कल टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है? इट इज अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। यानी अगर कोई एजेंट है जो कि हमारे लिविंग टिश्यू पर अगर वो अटैक करता है या फिर जो है वो उसकी वजह से कोई जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, तो उसमें जो सेलुलर चेंजेस होते हैं उनको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये हमारे बॉडी का एक लोकल रिस्पॉन्स है और ये एक लोकल और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स भी है। ठीक है, ये हमारे सेल को लाइसिस होने से बचाता है। लाइसिस मीन्स क्या होता है कि सेल को डैमेज होने से ये प्रोटेक्ट करता है। Second point, the process by which body's immune system fail to function normally is called as inflammation. यानी in inflammation, the body's immune system fail to work properly or normally. यानी जब inflammation होता है तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करता है। इसके अगर साइन की बात करें, यानी इसका सिम्पटम क्या हो सकता है, तो इसके सिम्पटम में एक क्लासिकल एग्जांपल है कि अगर किसी को मधुमक्खी काट ले तो क्या कुछ हो सकता है। वो जहां पर बाइट का साइड होता है उस साइड पर जितने भी साइन आते हैं, जितने भी सिम्पटम आते हैं, हम उनको जो है बेसिकली उतने सारे जो है साइन ये सब इन्फ्लेमेशन में आते हैं। अभी क्या है, उसमें अगर किसी को मधुमक्खी अगर काट ले, डंक मार ले, तो क्या होता है, वहां पर रेडनेस होता है पहली चीज। सेकंड चीज क्या होता है, स्वेलिंग होती है। थर्ड में क्या होता है, उधर हीट होता है, जलन होती है। फिर इसके अलावा पेन होता है। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो है र्यूबर, ट्यूमर, कैलर और डॉलर, ये क्या है, ये ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी ऑफ एडी, यानी जब फर्स्ट सेंचुरी चल रहा था उस टाइम पर ही इन चार साइन की जो है पहचान कर ली गई थी और उनका नाम भी दे दिया गया था। तो उस टाइम पे ये जो साइन थे, ये जो सिम्पटम है, इनको कार्डिनल साइन कहा जाता था। पहले के टाइम पे उसको कार्डिनल साइन कहा जाता था। ये चार टाइप के होते थे तो उनका नाम भी दे दिया गया था। र्यूबर मीन्स होता है रेडनेस, ट्यूमर मीन्स होता है स्वेलिंग, कैलर मीन्स होता है हीट और डॉलर मीन्स पेन। ठीक, अब ये तो साइन हो गए। अभी बात करें कि एक्चुअली में ये इन्फ्लेमेशन होता किस वजह से, नहीं इसका भी जो है अपना कोई तो फैक्टर होगा, कोई तो एटियोलॉजी होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं या फिर उसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है, उसकी बात करें तो ये दो टाइप है, एक्सोजेनस और एंडोजेनस। एक्सोजेनस मीन्स होता है जो बॉडी टिश्यू पर बाहर से अटैक करे, बाहर से जो हमारे बॉडी के बाहर से हमारे बॉडी टिश्यू पर अटैक करे, हम ऐसे एजेंट्स को क्या बोलते हैं, एक्सोजेनस। एंडोजेनस मीन्स होता है जो हमारे बॉडी के अंदर से हमारे बॉडी के टिश्यू पर अटैक करे। ठीक है, यानी जो हमारी बॉडी में जो ऐसे एजेंट हो जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन, हमारे बॉडी टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो, उनको हम एंडोजेनस एजेंट बोलेंगे। अब ये जो एक्सोजेनस एजेंट्स होते हैं ये तीन टाइप के हैं, इनमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में जो है ट्रामा आता है, चोट लग गया किसी को, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, तो उस जगह पर जो है इन्फ्लेमेशन तुरंत होता है। तो इसमें क्या है, फ्रैक्चर हमने लिखा है, इधर मेंशन किया है, फ्रैक्चर है, बर्न है, कोई अगर जल गया है तो उधर भी इन्फ्लेमेशन होता है। इसके अलावा फ्रीजिंग क्या है कि अगर मान लीजिए अगर बॉडी का कोई पार्ट अगर वो फ्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी उसका जो टेम्परेचर है उसको जो है नॉर्मल से और भी नीचे लेके चला गया है, तो उधर भी उसका सबका देखो हर एक मैटर का अपना फ्रीजिंग है। जो फिजिकल एटियोलॉजी होती है ये होगी। केमिकल क्या होता है, केमिकल में आपका एसिड होगा, बेस होगा और टॉक्सिन होगा। एसिड अगर स्किन पर, अगर हमारा जो स्किन है वो अगर एसिड के कांटेक्ट में अगर स्किन आ जाए तो क्या होता है, स्किन को जलने लगता है। यानी अगर थोड़ा सा एसिड पड़ेगा तो सीधी सी बात होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यानी अगर कहते हैं अगर डाइल्यूट एसिड है तो वो इन्फ्लेमेशन काज करेगा। एसिड बेस हो गया, इसके अलावा टॉक्सिन हो गया। फिर थर्ड आता है बायोलॉजिकल, आपको बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स। यानी बॉडी के बाहर से देखिए बैक्टीरिया जो है वो पहले से भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया
जो पहले से अटैक किए हुए हैं, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट है, और लेकिन इन्फ्लामेशन उसके बाद में आता है। इन्फ्लामेशन को पहले जो है बॉडी के अंदर ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करने के बाद जो कुछ दिन बाद अगर इन्फ्लामेशन का करते हैं, तब इसमें नहीं, वो बायोलॉजिकल नहीं हो जाएगा, वो हमारे एंडोजेनस में आ जाएगा, वो एक्सोजेनस नहीं रहेगा, एंडोजेनस। लेकिन क्या है, ऐसे बैक्टीरिया या फिर वायरस, पैरासाइट्स जो कि बाहर से जब अटैक करते हैं, उसके जो है 1 घंटे, आधे घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे में जो है अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, प्रोड्यूस होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल। फिर एंडोजेनस में क्या है, एंडोजेनस में हमारी बॉडी में अगर कोई जो है कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर अटैक करता है, या फिर अगर कोई हमारे अंदर बॉडी में इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है या फिर कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, तो अगर उसकी वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसको हम एक्सोजेनस काज, एंडोजेनस काज बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हेमोराइज हो सकता है, इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, अगर यूरिया या फिर यूरिक एसिड का अगर कंसंट्रेशन बॉडी में अगर बढ़ रहा है, वो अगर जो है, ये क्या है, यूरिक एसिड और यूरिया मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये अगर इसका एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, इसका लेवल बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है वो लास्ट में जो है इन्फ्लेमेशन काज है। फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड का हम बताते हैं, तो इसकी वजह से गाउट होता है, गठिया जिसको बोलते हैं, वो गठिया में क्या होता है, ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, ज्वाइंट के मूवमेंट को वो अफेक्ट करता है, ज्वाइंट मूवमेंट नहीं हो पाता है, ज्वाइंट में पेन होता है, उधर इन्फ्लेमेशन होता है ज्वाइंट में, जो ज्वाइंट होता है वहाँ पे, और जो ज्वाइंट के मसल, ज्वाइंट के आसपास जो मसल होते हैं उसके पेरे, वो सब में इन्फ्लेमेशन होता है। इतना समझ में आया? अब हम बात करने वाले हैं कि इन्फ्लेमेशन जो ये कितने टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट क्या होता है, एक्यूट जो मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन में डेवलप है, यानी छोटे टाइम में ये डेवलप हो जाए, इसको जो है माइनर इन्फ्लेमेशन होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और दूसरा होता है क्रोनिक, जो कि ये जो है एक लंबे समय के लिए डेवलप होता है। जब डेवलप होता है तो ये एक लंबे समय के लिए होता है, और ये डेवलप भी होता है तो एक इसमें जो है टाइम लगता है। यूजुअली जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, ये आपका जो है 30 मिनट से 5 मिनट से 30 मिनट, अबाउट जो है 30 मिनट में ये डेवलप होता है। लेकिन जो क्रोनिक होता है, ये इससे ज़्यादा टाइम लगता है। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करें, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है ये रैपिड और ऑनसेट डेवलप होता है, यानी जल्दी से, और जो है जैसे चोट लगता है उसी टाइम से डेवलप होना शुरू हो जाता है। सेकेंड है ये शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी इसका जो ड्यूरेशन होता है इन्फ्लेमेशन का, ये जो है शॉर्ट होता है, छोटे टाइम के लिए डेवलप होता है। अगला है, इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन एक्सुडेशन। ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन और प्लाज्मा प्रोटीन एक्सुडेशन क्या है? फ्लूइड की बात करें तो जो हमारे जो ब्लड में जो फ्लूइड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि एक्यूमुलेट होता है, वो होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। जो टिश्यू होती है, बॉडी की टिश्यू होती है, वो टिश्यू में जो फ्लूइड होता है, बॉडी का फ्लूइड होता है, वो वहां पर क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, जमा होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग होती है। ठीक है, और प्लाज्मा प्रोटीन एक्सुडेशन, ये क्या है? मान लीजिए हमारा ये ब्लड वेसल हो गया, ब्लड वेसल में क्या होता है कि इसमें जो है प्लाज्मा प्रोटीन, यानी ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन यानी जो ब्लड कैपिलरी होती है, जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी होती है, ये हमारे टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो वहां पर क्या होता है कि वहां जो साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं, यानी जहां पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहां की जो ब्लड वेसल होती है वो डायलेट हो जाती है। डायलेट होने के बाद क्या होता है, उनके पोर्स जो होते हैं, वो पोर्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने पर क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, वो वहां पर क्या होता है कि ब्लड वेसल से बाहर निकलकर और टिश्यू में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्सुडेशन, प्लाज्मा प्रोटीन एक्सुडेशन। फिर आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स जो है ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। ये न्यूट्रोफिल वहां पर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये ब्लड से निकलकर जो है, जहाँ जो इन्फ्लेमेशन की जो साइड होती है, इन्फ्लेमेटरी साइड पर, ये उधर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, उधर जो है कलेक्ट होना शुरू कर देते हैं। अब ये बात करने वाले क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की जो है, इसका ऑनसेट जो इंसीडियस होता है, यानी लंबे समय के लिए ये होता है, लंबे समय के लिए डेवलप होता है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी होता भी है, यानी एक जब ये डेवलप हो जाता है तो इसको जो है ठीक होने में टाइम लगता है। तीसरा है इसके जो मीडिएटर होते हैं, इसके जो मीडिएटर होते हैं वो लिपोसाइट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, और प्लाज्मा सेल। लिपोसाइट, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स में आपको
ब्रेन न्यूट्रोफिल्स आ जाएगा। और ये लिपोसाइट मैक्रोफेज ये क्या होते हैं, ये जो है एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर का काम करते हैं और साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर ये मूव करते हैं और वहां पर जाकर ये डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं और डिपॉजिट होने के बाद ये अपने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि इन्फ्लेमेशन पैथोजेनेसिस, यानी अगर इन्फ्लेमेशन बॉडी में डेवलप होता है तो वो कैसे होता है, यानी जो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले क्या है, जो पैथोजेनेसिस क्या है कि एक मैकेनिज्म है जो जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस या बैक्टीरिया वायरस एसिड बेस जो भी है वो जब अटैक करता है हमारे बॉडी टिश्यू पर तो एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन को डेवलप कैसे होता है। अभी रिसेंटली हमने मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर किसी को अगर मधुमक्खी यानी एक हनी भी अगर डंक मार दे, अगर बाइट कर ले तो कितने सारे सिम्पटम्स आते हैं। पहले जो है वो रेडनेस आता है, फिर आता है स्वेलिंग, ठीक है, फिर तीसरे की बात करें तो वहां पर जो है हीट और चौथा उधर जो साइड पर पेन है। तो अब हम पैथोजेनेसिस में यही बात करने वाले हैं कि ये रेडनेस आता है तो क्यों आता है, कैसे आता है, स्वेलिंग होती है तो क्यों होती है और कैसे होती है, हीट जो है उधर हीट साइड पर जो जनरेट कैसे होता है और क्यों होता है, और ये पेन किस वजह से आता है और कैसे आता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं अगर रेडनेस की बात करें तो क्या होता है कि बॉडी के हर एक टिश्यू यानी जितने भी टिश्यू हैं सभी टिश्यू के पास में ब्लड की सप्लाई है, वहां पर ब्लड वेसल्स का पूरा एक नेटवर्क है जो कि हमारे पूरी बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। तो क्या होता है कि ब्लड की जब जो साइड होती है इन्फ्लेमेशन की, यानी जहां पर इन्फ्लेमेटरी पैथोजन या फिर जो है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को उधर अटैक करते हैं तो क्या होता है कि उस साइड पर इन्फ्लेमेशन साइड पर जो है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जो उधर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसके साथ साथ में क्या होता है कि उस साइड पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो जैसे ही ब्लड का फ्लो वहां पर बढ़ता है तो क्या होता है कि वहां पर रेडनेस होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड फ्लो की वजह से क्या होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, इसकी वजह से रेडनेस होता है। फिर अगर हम बात करें स्वेलिंग क्यों होता है, तो स्वेलिंग कब होता है, स्वेलिंग यूजुअली टिश्यू में तब होता है जब वहां पर वाटर डिपोजिशन शुरू हो जाता है, यानी पानी वहां पर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, टिश्यू में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, तो उस सिचुएशन में स्वेलिंग होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो पानी एक्चुअली में आता कहां से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट क्या है कि हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में पाया जाता है, तो ब्लड में वाटर पाया जाता है, तो ब्लड में वाटर प्रेजेंट होता है तो वहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन पर ब्लड की सप्लाई यूजुअली बढ़ने पर क्या होगा, रेडनेस होगा। तो वहां पर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है, जैसे अभी हमने बताया जो ब्लड वेसल होती है, ये ब्लड वेसल वहां की डायलेट होना शुरू होती है। तो जब डायलेट होती है तो उधर क्या होता है, उधर जो है वाटर का ड्रेनेज होता है। ड्रेनेज मीन्स क्या होता है, मान लीजिए कि ये इनके अपने पोर है, ये पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, ये वाटर कंटेंट जो है ब्लड वेसल से मूव आउट होकर जो है सीधा टिश्यू में जमा होना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड वहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से स्वेलिंग होता है। ठीक, तीसरा हम बात करें हीट की, तो ये हीट भी ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से, यानी ब्लड की सप्लाई वहां पर बढ़ने की वजह से ये दो चीजें होती है, एक रेडनेस होता है, ये दूसरा हीट। रेडनेस और हीट ये दोनों जो ब्लड की सप्लाई की वजह से होता है। ठीक, पेन की बात करें तो पेन क्यों होता है, देखिए पेन हमारे बॉडी का एक जो है डिफेंस या फिर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ये भी है। जैसे इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि सेल को डैमेज होने से बचाता है, वैसे ही पेन भी हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमको ये इन्फॉर्म करता है कि बॉडी में कहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर कहाँ पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल पेन जो है, पेन एक मीडिएटर होता है, एक बायोलॉजिकल केमिकल है जो कि मीडिएटर का काम करता है। उसका नाम है सब्सटेंस पी। क्या नाम है, सब्सटेंस पी। ये सब्सटेंस पी उस साइट पर रिलीज होता है, जिस साइट पर इन्फ्लेमेशन होता है उस साइट
पर रिलीज होता है, इस सब्सटेंस पी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये लोकल हार्मोन्स है, या फिर इसको जो है ऑटोक्वाइड्स बोलते हैं। अभी ये ऑटोक्वाइड्स क्या होते हैं, लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में जो है डिटेल में हम बाद में हम इसके बारे में समझेंगे। बस इतना आप जानें कि ये यूजुअली अभी इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक लोकल हार्मोन है, ये जहाँ पर रिलीज होता है वहीं पर अपना काम करता है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस पी की वजह से क्या होता है, वहाँ पर पेन जनरेट होता है। ठीक है, अभी आपका क्लियर हो गया पैथोजेनेसिस क्या है, कि रेडनेस और हीट किसकी वजह से आता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है, इसके अलावा स्वेलिंग कब होता है, स्वेलिंग इधर मेंशन कर दे रहे हैं, वाटर ड्रेनेज यानी ड्रेनेज ऑफ वाटर, कहां से, हमारे ब्लड वेसल से, हमारे ब्लड से। ठीक है, इसके बाद जो है पेन, रास्ता क्या है, पेन किस वजह से आता है, ये हमारा एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, हमारे बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होता है, लोकल हार्मोन है जिसको हम सब्सटेंस पी बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, पेन। ठीक, तो हेलो स्टूडेंट, अगर आप हमारे इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के नॉलेज वाले वीडियो या फिर जो है हमारे लेक्चर्स की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है फार्मा विंग, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजुअली क्या है कि चैनल अभी नया है, हम इसमें जो है अभी काम करना शुरू किए हैं, तो हमें आपका जो है आपका साथ चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है अगर हमारा साथ देते हैं तो हम चैनल को जो बहुत आगे लेके जाएंगे और आपको हर एक टॉपिक पर, यानी जो जिस टॉपिक की आप जो है रिकमेंड करेंगे उस टॉपिक पर जो है हम फुल लेक्चर और पूरी तरह से एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम वीडियो बनाकर जो है हम देंगे। ठीक है, तो जितना हो सके आप जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए आप, और जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट होता है या फिर कोई भी टॉपिक पे आपको लगता है कि आपको उस टॉपिक पर जो है नोट्स चाहिए या फिर जो वीडियो वगैरह भी अगर चाहिए लेक्चर के, तो वो हम जो है हमेशा अवेलेबल है, हम आपके लिए जो है इतना हम हेल्प कर देंगे, हम आपके लिए हमेशा काम करेंगे।